लिगेंड बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लिगेंड के बारे में जाने। लिगेंड बहुत अच्छा टॉपिक था। और अब आप लिगेंड का क्या जानिएगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड। इसको जानिए, जब तक लिगेंड को नहीं जानिएगा आगे कैसे पढ़िएगा। सबसे पहला लिगेंड का नाम दे रहे हैं मोनो डेंटेड लिगेंड। आप हमसे पूछिए सर मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? मोनो का मतलब क्या था? वन। तो मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम। बताइए, जिसके पास वन डोनर एटम होगा उसे आप क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल सर, अब एग्जाम्पल देखिए, आप बताइए मैंने अमोनिया NH3 लिया और मैंने एक अमोनिया NH3 लिया और दूसरा एग्जाम्पल H2O वाटर लिया। अब बताइए यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास भी लॉन प्रोटॉन है। तो बताइए यहां पे डोनर एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम पूछेंगे यहां पे कौन है? डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहां पे डोनर एटम कौन है? डोनर एटम कौन है? तो आप बताइएगा ऑक्सीजन। तो यहां पे आप समझें कि किसी मॉलिक्यूल्स में यदि डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल्स में कोई एक ही डोनर एटम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास ओनली वन डोनर एटम हो, द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा उसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। अब बताइए, आपसे पूछेंगे बताइए बायडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? तो बायडेंटेड लिगेंड से नाम से ही पता चल रहा है बायडेंटेड लिगेंड जिसमें टू डोनर एटम हो। कितने डोनर एटम होना चाहिए? टू डोनर एटम। जिसके पास टू डोनर एटम रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बायडेंटेड लिगेंड। कैसा डेंटेड लिगेंड कहेंगे सर? बायडेंटेड लिगेंड। बायडेंटेड लिगेंड उसे कहते हैं जिसके पास कितने डोनर एटम हो? टू डोनर एटम। फॉर एग्जांपल, बायडेंटेड लिगेंड के लिए टू डोनर एटम, फॉर एग्जांपल सर बेस्ट एग्जांपल है पहला इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला क्या होता है? EN। क्या होता है? EN। जैसे आपने CH2 के इथाइलिन कहेंगे, एक कार्बन ब्रेक करेगा सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। यहां पे इथाइलिन और डायमीन, तो ये लॉन पे ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल है और यहां से एक डोनर एटम, इधर से टू डोनर एटम हुआ कि नहीं? जिस मॉलिक्यूल्स में टू डोनर एटम हो तो वो क्या होगा? बायडेंटेड लिगेंड हुआ कि नहीं? द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन टू एक्टिव डोनर एटम। तो टू एक्टिव डोनर एटम हो जिसके पास, उसे हम बायडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन। इसी में और एग्जांपल आप दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको सल्फेटो, जिसे आप लोग कहते हैं S4-। तो जैसे सर आपने SO4 को यदि रिप्रेजेंट कीजिएगा और ये माइनस ये सेंट्रल मेटल रखिए, इधर से एक डोनर एटम, इधर से एक डोनर एटम, टू डोनर एटम होगा तो बायडेंटेड लिगेंड होगा ही। और एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए और एग्जांपल ऑक्जेलेटो, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा। C2O4 पे 2- होगा। ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ है। यहां पे देखिए ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये ऑक्जेलेटो, ये सेंट्रल मेटल मान लीजिए, इधर से एक डोनर एटम, इधर से एक डोनर एटम। तो डोनर एटम में आप देखें लॉन पैटर्न भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लॉन पैटर्न भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहां पे लॉन पैटर्न नेगेटिव चार्ज कैसा काम करता है? डोनर एटम के समान। तो ये डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन रिप्रेजेंट कीजिएगा लॉन पैटर्न और नेगेटिव चार्ज का काम ये है डोनेट करना। तो यहाँ पे टू डोनर एटम सभी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बायडेंटेड लिगेंड। और मोर देन 2 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट हम बता रहे हैं इसके बाद पॉलीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड रब किए हैं,
इसे रब को हम फिर फेयर में लिखाएंगे सेंटेंस में कि मोनोडेंटल लिगेंड किसे कहते हैं भाई, यही एग्जांपल रहेगा। लेकिन पहले समझिए कि मोनोडेंटल लिगेंड में $1 टर्म, बाइडेंटल लिगेंड में $2 टर्म, ये रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए पॉलीडेंटल लिगेंड, मोनोडेंटल लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड। अब पॉलीडेंटल लिगेंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, ये पॉलीडेंटल लिगेंड से एग्जाम में बहुत बड़ा है। कुछ ऑब्जेक्टिव अभी पॉलीडेंटल लिगेंड का हम देंगे आप लोग को। पॉलीडेंटल लिगेंड मोर देन 2 डोनर टर्म, मोर देन 2 3 जो भी हो, मोर देन 2 डोनर एटम। तो मोर देन 2 डोनर टर्म, 2 से अधिक जितना भी हो सके, यदि आपके पास वैसे लिगेंड हो, वैसे लिगेंड को पॉलीडेंटल लिगेंड कहेंगे। लेकिन पॉलीडेंटल लिगेंड का यदि एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल EDTA, EDTA स्मॉल में लिखिए। इसका फुल फॉर्म जानिए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। बोलो क्या नाम हुआ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब बताइए यह कैसा लिगेंड है पॉलीडेंटल लिगेंड में, हेक्साडेंटल लिगेंड है। अब कैसे सर, यदि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हेक्साडेंटल लिगेंड, यदि आप पूछ लेगा कोई कि हेक्साडेंटल लिगेंड कौन है तो EDTA में टिक लगाइएगा। और यह हेक्साडेंटल लिगेंड कैसे है ये जानना चाहते हैं तो देखिए, या इसलिए हेक्साडेंटल लिगेंड होने के लिए 2 लोन प्रोटॉन और 4 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज और लोन प्रोटॉन ये सभी डोनर एटम का काम करता है, तो इसलिए 4 टेट्रा नेगेटिव मिलाकर के इसमें दिया गया है, टेट्रा नेगेटिव। 2 डोनर एटम और 4 नेगेटिव वाला पार्ट मिल करके टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटल लिगेंड हो गया। अब इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं EDTA क्या, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। सिंपल सुनिए, आपने इथाइलिन अभी बार बार लिखा, CH2 इथाइलिन हो गया, ठीक है। डायमीन, ये एमीन के में N को ट्रिपल बॉन्ड होता है, NH2 लिखते हैं, यहां पे 2 बॉन्ड खाली है। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट में 2 कार्बन होता है, एसीटेट इस तरह का फॉर्म हुआ टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव चार्ज। यहां लॉन्ग प्रोटॉन, यहां लॉन्ग प्रोटॉन। यदि कोई सेंट्रल मेटल होगा तो ये नेगेटिव चार्ज एक डोनर एटम, ये नेगेटिव चार्ज यहां डोनेट करेगा, ये लॉन्ग प्रोटॉन, इधर से एक लॉन्ग प्रोटॉन, 2 नेगेटिव चार्ज, तो 4 नेगेटिव और 2 लॉन्ग प्रोटॉन। बताइए सेंट्रल मेटल के पास 6 पार्ट से आएगा, यहां 4 ऑक्सीजन से आएगा, कि 4 नेगेटिव चार्ज से डोनर एटम यहां पे आएगा, और ये लॉन्ग प्रोटॉन आएगा। तो बताइए 6 पार्ट आएगा, तो यहां पे ये 6 पार्ट से आकर के नाम हो गया टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटल लिगेंड, टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटल लिगेंड। आपसे पूछा जाएगा हेक्साडेंटल लिगेंड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, एग्जाम में क्या जवाब दीजिएगा, EDTA। और ये पॉलीडेंटल लिगेंड का भी EDTA बहुत एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह इससे भी एक बहुत VVI, जिसको कहते हैं मोस्ट VVI, एग्जाम में आई, यही समझिए। आप नाम सुने होंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। अब सोचिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड का बेस्ट एग्जांपल देखिए, CN-, N2-, SCN-, एटसेट्रा, ये सब एम्बीडेंटेड लिगेंड है। सर हम जानना चाहते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। जैसे EDTA एक पॉलीडेंटल लिगेंड में आपने कहा हेक्साडेंटल लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो मुझे एग्जाम में यदि पूछेगा एम्बीडेंटल लिगेंड है किसे कहते हैं, डिफिनेशन बताएंगे। पहले ये रफ कर रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए कि एम्बीडेंटल लिगेंड कहते किसे हैं। देखिए बालक, ये सेंट्रल मेडल है और आपने एक लिगेंड CN- लिया। हम CN- को आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। यहां पे सेंट्रल मेटल के साथ एक बार CN देखा है और एक सेंट्रल मेटल के साथ एक बार इसको NC देखा है। तो आपने देखा जब कार्बन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं, जब नाइट्रोजन डोनेट का काम कर रहा है तो उसमें कार्बन नहीं। जब CN लिखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनाइड। जब NC लिखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो आप क्या बोलिएगा, द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड, एक बार में कोई एक ही एटम डोनेट कर रहा है, कार्बन कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन कर रहा है तो कार्बन नहीं, तो एक बार में एक ही एटम डोनेट करेगा तो पहले वो मोनोडेंटल लिगेंड टाइप का हुआ ना। द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड विच कंटेन टू एक्टिव डोनर साइड। टू एक्टिव कैसे हुआ सर, कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन है। तो एक ही CN- में कभी कार्बन कर रहा है कभी नाइट्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल्स में एक ही आयंस में टू एक्टिव डोनर साइड देख रहे हैं। कभी कार्बन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन नहीं, कभी नाइट्रोजन करता है तो कार्बन नहीं, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनेट करेगा। तो आपने एम्बीडेंटल लिगेंड, द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड व्हिच कंटेन टू एक्टिव डोनर साइड, टू एक्टिव डोनर साइड, टू एक्टिव डोनर साइड, but at a time only one atom can act as donor atom। लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनर एटम के समान कार्य करता है तो उसी को कहते हैं एम्बीडेंटल लिगेंड। फॉर एग्जांपल सर, आपने देखा CN- में जब कार्बन डोनेट करेगा तो उसमें नाइट्रोजन नहीं। पूछेंगे यहां पे डोनर एटम कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, कार्बन। पूछेंगे आप डोनर एटम कौन है, तो आप क्या बताइएगा, नाइट्रोजन। तो आप बताइए एक समय कार्बन डोनर एटम, एक समय नाइट्रोजन है। कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं। तो एम्बीडेंटल लिगेंड का बेस्ट एग्जांपल CN-, N2-, SCN-, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटल लिगेंड। क्या एग्जाम में भी, फेयर एग्जाम में आया है तो आपसे पूछा जाएगा एम्बीडेंटल लिगेंड किसे कहते हैं, तो आप जवाब में दीजिए द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड which contain two active donor site but at a time only one atom can act as donor atom। लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनर एटम के समान करेगा। कहिएगा कि इस प्रकार का मोनोडेंटल लिगेंड है जिसके पास दो एक्टिव डोनर साइड है, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनर एटम के समान कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटल लिगेंड। एम्बीडेंटल लिगेंड का एग्जांपल नेक्स्ट आगे देखिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड में अभी जस्ट हम रफ में समझाए थे मोनोडेंटल लिगेंड, बायडेंटल लिगेंड, पॉलीडेंटल लिगेंड, एम्बीडेंटल लिगेंड। तो आपसे मोनोडेंटल लिगेंड किसे कहते हैं, तो बताइए द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन ओनली वन एक्टिव डोनर साइड। द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, मोनोडेंटल लिगेंड। तो ओनली वन, जिसमें कौन डोनर एटम है, नाइट्रोजन, इसमें कौन डोनर एटम है, ऑक्सीजन। जिस मॉलिक्यूल्स में ओनली वन डोनर एटम दिखा देगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोडेंटल लिगेंड। द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटल लिगेंड। फॉर एग्जांपल NH3H2O। बायडेंटल लिगेंड सर, बायडेंटल लिगेंड में बताइए, नाम से ही लग रहा है कितने डोनर एटम होंगे, 2 डोनर एटम। बायडेंटल लिगेंड में बताइए द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन 2 एक्टिव डोनर साइड इन सेम मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पेस इज कॉल्ड बायडेंटल लिगेंड। यदि एक ही मॉलिक्यूल्स में, सेम मॉलिक्यूल्स में 2 डोनर एटम दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे, बायडेंटल लिगेंड। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, फॉर एग्जांपल सल्फेटो, फॉर एग्जांपल ऑक्सलेटो। अंडरस्टैंड। अब बताने जा रहे हैं पॉलीडेंटल लिगेंड एंड एम्बीडेंटल लिगेंड। नेक्स्ट पॉलीडेंटल लिगेंड्स, हेक्साडेंटल लिगेंड माने मोर देन 2 डोनर एटम,
तो द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन मोर देन 2 डोनर एटम इज कॉल्ड पॉलीडेंटल लिगेंड। जस्ट हम अभी बताए थे ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या बताए थे? इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टेट। ये 4 नेगेटिव पार्ट मिला करके हमने कहा था टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटेड लिगेंड। 2 लॉन प्रोटॉन और यहां पे आपके पास 4 नेगेटिव पार्ट। अब 4 नेगेटिव पार्ट 2 लॉन प्रोटॉन 4 to 6 डोनेट सेंटीमीटर के पास आएगा, जिसे कहा ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। अब बताइए ईडीटीए पे ऑब्जेक्टिव बहुत आएगा, हम बता रहे हैं एम्बीडेंटल लिगेंड किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड which contains 2 active donor site, which contain 2 active donor site, but at a time only one atom can act as donor atom, but at a time only one atom can act as donor atom is called ambidental ligand। जिसके पास 2 active donor site हो लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम डोनेटर के समान कार्य करता हो, उसे एम्बीडेंटल लिगेंड कहते हैं। कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल CN-। तो एम्बीडेंटल लिगेंड द टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड व्हिच कंटेन 2 एक्टिव डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली वन एटम कैन एक्ट एज डोनर एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंटल लिगेंड। फॉर एग्जांपल्स कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, 2-4 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम, देखिए इस पे। नेक्स्ट देखिए, इथाइलिन डायमीन इज एन एग्जांपल ऑफ ए लिगेंड। मोनोडेंटल लिगेंड है, बाइडेंटल लिगेंड है, ट्राइडेंटल लिगेंड है कि हेक्साडेंटल लिगेंड है? बताया था EN इथाइलिन डायमीन। EN इथाइलिन डायमीन कैसा लिगेंड है? तो आप बताइएगा बाइडेंटल लिगेंड है, जस्ट अभी बताया है। अब बाइडेंटल लिगेंड इज, बाइडेंटल लिगेंड का भी एग्जांपल EN मतलब इथाइलिन डायमीन। EDTA इज ए डैश लिगेंड। बताए मोनोडेंटल की, हेक्साडेंटल की, बाइडेंटल की, ट्राइडेंटल? ये हेक्साडेंटल लिगेंड है। तो टेट्रा नेगेटिव हेक्साडेंटल लिगेंड अभी बताए थे ना, तो ईडीटीए कैसा है? क्या है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अब बताइए द डोनर साइट्स ऑफ ईडीटीए लिगेंड आर। ईडीटीए लिगेंड में आप बताइए इथाइलिन डायमीन। एमीन कितने थे? 2 थे, 2N था, तो N से लॉन प्रोटॉन के को निकल रहा था, 2 नाइट्रोजन एटम उसमें थे, तो 2 लॉन प्रोटॉन आ गया। और इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टेट, एस्टेट में 4 नेगेटिव पार्ट था, तो 4 नेगेटिव पार्ट ऑप्शन में थे, तो वहां 4 ऑप्शन एटम, तो 4 ऑप्शन नेगेटिव वाला पार्ट, तो 4 और 2 नाइट्रोजन एटम, तो 4 to 6, तो ये बना हेक्साडेंटल लिगेंड। इसलिए तो डोनर साइट्स ऑफ ईडीटीए के लिगेंड का कहां का हुआ? 2 नाइट्रोजन एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स। व्हिच इज द एम्बीडेंटल लिगेंड? एम्बीडेंटल लिगेंड अभी बताया ना, the type of monodental ligand which contain 2 active donor site but at a time only one atom can act as donor atom। कार्बन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं, तो NO2। तो आपने अभी बताया था CN- Na2NS और आपके पास OH नहीं बताए थे, NO2 और CN। ये 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे हैं जो कैसा लिगेंड हो गया आपका A और B। किस टाइप का लिगेंड है? एम्बीडेंटल लिगेंड। इसका आंसर क्या होगा? A and B। तो ये सब कुछ एग्जांपल आपको हमने देखा कि जो हम पढ़े उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए, और जब पढ़िए तो उस पे खुद ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है। आप प्लस 2 का एग्जाम दीजिए, कंप्यूटर एग्जाम दीजिए, ऑब्जेक्टिव पे तो ध्यान रखना ही होगा। नेक्स्ट